देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे वर्तमान में बने हुए हैं, सरकार की, भारत सरकार और प्रदेश की जो सड़कें हैं, जिसको आप केंद्र के रूप में बाईपास पाथ इंडिया कंपनी की रोड ले लीजिए, ये रीवा से हनुमना की रोड ले लीजिए, रीवा से सतना की रोड ले लीजिए, जो पहुंच मार्ग है, यहाँ से इलाहाबाद पहुंच मार्ग है। इन रोडों में अनुबंध में लिखा हुआ है उस एग्रीमेंट में कि सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगाए जाएंगे। जो निर्माण एजेंसियाँ होंगी वो दोनों तरफ पेड़ लगाएंगे। हम एक विषय उठाते हैं बाईपास पाथ इंडिया कंपनी का। बाईपास पाथ इंडिया कंपनी द्वारा जो निजी पूंजी निवेश के द्वारा रोड बनाई गई और उसके माध्यम से टैक्स वसूल रही है। टैक्स लगातार वसूली की जा रही। आज विगत 15 वर्ष बीत गए, 15 वर्ष होने को आ गए हैं, परंतु बाईपास पाथ इंडिया कंपनी के द्वारा आज तक पेड़ नहीं लगाए गए। पेड़ के एक नियम होते हैं कि 3 साल 4 साल बाद यदि पेड़ रोपण कर दिए जाते, उसकी व्यवस्था बना दी जाती, तो आज पेड़ युवावस्था की परिधि में, परिपक्वता की अवधि में आ जाते। 3 साल तक पौधे परिपक्व हो जाते, 3 साल बाद अपने आप पेड़ बच जाते हैं और परिपक्वता की परिधि में आने लगते हैं। हर पेड़ की अलग अलग गतिविधियाँ हैं, नीम की अलग है, सागौन की अलग है, शीशम की अलग है, सरई की। तो ये था कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बाईपास पाथ इंडिया कंपनी जब रोड बनाई, उसके पूर्व में जब भारत सरकार ने, भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार ने उस ज़मीन को अधिग्रहण की थी, तो लगभग उसमें 20 से 25 हज़ार पेड़ कटे थे। रीवा से बाईपास, एक उदाहरण मैं ले रहा हूँ, चौराहटा से लेकर रतहरा तक के बीच में लगभग 15 से 20 हज़ार पेड़ कटे थे। उस समय के जो पेड़ थे तो पीपल थी, बरगद थे, नीम थे, आम थे, जामुन थी, या औषध युक्त वृक्ष सभी थे जो काटे गए। और जो 10,000 पेड़ काटे गए उसका 100 गुना लगाना था। एक पेड़ का यानी 100 गुना पेड़ लगाया जाना था। ये नियम में है, ये अनुबंध में है। परंतु बाईपास पाथ इंडिया कंपनी जो लगभग आज 15 वर्ष बीत रहे हैं, बाईपास पाथ इंडिया कंपनी के द्वारा एक भी पेड़ नहीं लगाए गए हैं। यदि पेड़ लगाए जाते तो सामने होते। तो आज पर्यावरण की जो ऑक्सीजन की आवश्यकता आप सबको महसूस हो रही, समूचे देश में कोरोना कोविड की स्थिति निर्मित है, तो आज हमारे देश में जल का स्तर, तालाब विलुप्त हो गए हैं। पर्यावरण के लिए हमारे प्रदेश के, मध्य प्रदेश में पर्यावरण मंत्री यदि इस पर ध्यान देते, निश्चित तौर से हमारे रीवा के कद्दावर विधायक मध्य प्रदेश के पर्यावरण मंत्री हुआ करते थे, वन मंत्री हुआ करते थे, तो यदि उस समय वो ध्यान दिए होते तो आज हमारे रीवा संभाग में लगातार जो विंध्य क्षेत्र था, खनिज संपदाओं से, पेड़ों से, जंगलों से, सरोवरों से आह्लादित था, आच्छादित था, वो आज विलुप्त हो गया। विगत 15 साल पहले हमारे रीवा में इतने पेड़ थे, आज वो पेड़ नष्ट हो गए हैं। आज हमारे रीवा संभाग में इतने तालाब थे, जो तालाब भी विलुप्त हो गए। भूमाफियों ने तालाब को गायब कर दिया, भूमाफियों ने पूरे जंगल को गायब कर दिया। तो आखिर इसके पीछे कोई ना कोई प्लानिंग ही, बड़े भूमाफिया, बड़े प्लानर इसको बड़े प्लानिंग के साथ हमारी संरचना को, हमारी प्रकृति को, हमारे भौगोलिक व्यवस्था को पूरी तरह नष्ट कर रहे हैं। साथ में जो बड़े पूंजीपति हैं जिन्होंने रोड बनाई है निजी पूंजी से, उनको एग्रीमेंट में शासन द्वारा ये पहले मसौदा तैयार किया जाता है कि आप पेड़ काटोगे तो पेड़ लगाओगे। तो जितने पेड़ काटे गए हैं उसमें मसौदा में है, उस पाथ इंडिया कंपनी के अनुबंध एग्रीमेंट में है कि पेड़ लगाए जाने थे। 14 साल बीत गए, 15 साल होने को जा रहे हैं, आज तक वहाँ एक भी पेड़ बाईपास पाथ इंडिया कंपनी के द्वारा नहीं लगाए गए हैं। लगभग 2 लाख पेड़ लगने थे। आज रीवा से चौराहटा, रतहरा से चौराहटा के दोनों, लेफ्ट और राइट दोनों, दाएं और बाएं दोनों साइड यदि पेड़ लगते तो 10-10 फीट की दूरी में पेड़ लगते तो कितने लाख पौधे होते। एक भी पौधे यदि पाथ इंडिया कंपनी के द्वारा खरपतवार के रूप में कोई पौधा जहाँ उगाया हो अलग सब्जेक्ट है, पर पाथ इंडिया कंपनी के द्वारा कभी पौधा रोपण नहीं किया गया, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई। यदि व्यवस्था की जाती तो 14 साल में 14,000 तो पेड़ हो जाते ना। हमको इस विषय को लेकर हनुमाना में हनुमाना मार्ग के लिए जनहित याचिका भी लगाई गई। साथ में इसमें एक विधानसभा में ध्यानाकर्षण भी माननीय तत्कालीन विधायक श्री सुंदरलाल तिवारी द्वारा ध्यानाकर्षण लाया गया। परंतु इसके बावजूद भी आज तक प्रशासन इतना लापरवाह है कि जब महोत्सव होता है या पर्यावरण दिवस होता है तो लोग औपचारिकता के लिए पेड़ लगाने की बात करते हैं, पर पेड़ काटने वाले वही लोग हैं जिन्होंने वन मंत्री रहते हुए आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया। अब देश प्रताप विश्वविद्यालय का एक जंगल था, आज जंगल एक बांस के पेड़ नहीं बचे, आंवला के पेड़ नहीं बचे हैं। यहाँ तक कि रीवा संभाग के जितने अधिकतर पेड़ थे, रीवा सिरमौर चौराहा से लेके
और अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय के जो मार्ग है जो यहाँ से लेकर सिरमौर तक बना है, दोनों तरफ कितने अद्भुत और विलक्षण अद्वितीय औषधियुक्त पेड़ थे जो आज विलुप्त हो गए हैं। आज ऑक्सीजन की कमी हो रही है। आखिर कारण क्या है? हमारे तालाब जो जल स्तर भरे रहते थे, आज हमारे तालाब विगत 15 साल से नष्ट हो गए, गायब हो गए। भूमाफियों ने अवैध पट्टा करा के भूमाफियों ने उसको प्लाटिंग करके विक्रय कर दिया। बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। तो यह एक विचारणीय प्रश्न है अपने आप में कि जो लोग पर्यावरण की बात कर रहे हैं, जो रोपण की बात कर रहे हैं, जो आज सत्ता सरकार में है, वही लोग मात्र महज दिखावा कर रहे हैं। यदि वास्तव में ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, इस देश समाज की बात परिकल्पना उनके अंतःकरण मन में है, तो पहले वो पेड़ लगाएं और स्वयं पेड़ के लिए सक्रिय हों। और जिस एजेंसी को पाथ इंडिया कंपनी के खिलाफ याचिका लगाएं, जुर्माना करवाएं और शासन स्तर में उनका अनुबंध समाप्त करें, तो मैं मानूंगा कि पर्यावरण की रक्षा करने के लिए जवाबदेह हैं और पर्यावरण रक्षा करने के लिए प्रयासरत है। हम कहते पेड़ ना लगें, पर पेड़ कटे नहीं। रक्षा सूत्र का अभियान चलाना चाहिए। हम सब संकल्प लें कि पेड़ नहीं कटने देंगे और नए पेड़ एक व्यक्ति 10 पेड़ लगाएगा। और हम यदि सत्ता में हैं, सरकार में है, प्रशासन में है, जवाबदेह जनप्रतिनिधि उत्तरदायित्व हमारा है, तो निश्चित तौर से हम अपने उत्तरदायित्व को समझें और पेड़ न लगाने वाले एजेंसियों के विरुद्ध FIR दर्ज की कार्रवाई करें, FIR कराएं। तो मैं मानता हूँ कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। अन्यथा ये ढकोसला है, यह ड्रामा है, ये औपचारिकताएं हैं। यदि ये कोई जनप्रतिनिधि जिसकी लायबिलिटी है, जो लोग ये चाहते हैं जनप्रतिनिधि होने के नाते, सरकार में है, सत्ता में है, प्रशासन में है, प्रशासन उनकी सुनता है, तो वो पहली बात तो वो उन एजेंसियों के खिलाफ FIR की कार्रवाई कराएं जिन एजेंसियों ने आज दिनांक तक के स्थिति पर रोड बनने के बाद जब तक वो टैक्स लिए हैं तब तक आज तक पेड़ नहीं लगाए। यदि पेड़ लगाए होते तो पेड़ होते। 15 साल पहले बाईपास पाथ इंडिया कंपनी ने पेड़ लगाई होती तो सच्चाई जमीन में धरातल में होती। यदि मैं इस बात को गलत हूँ तो आपके जितने दर्शक देख रहे हैं इसमें हमारे बयान को, तो यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई। यदि बाईपास पाथ इंडिया हनुमाना की तरफ चलने वाले रोडों में यदि लगे होते पेड़ रोपण होते, पीपल लगे होते, बरगद लगे होते, जो भी औषधि युक्त वन विभाग के द्वारा जो प्रमाणित वृक्ष हैं, जो समाज के द्वारा और आयुर्वेद के द्वारा हमारे औषधि युक्त वृक्ष हैं, तो यदि लगे होते तो वह धरातल में होते। परंतु आज हम लोग मोहताज है, कोई सूरज बांधे सोता है, कोई तरस रहा है उजारे को, द्वारे की हंसी नागफनी आंगन की तुलसी रोती है। लोग गमले में आज कैक्टस नागफनी लगा रहे हैं और हमारी तुलसी, हमारे पीपल, हमारे बरगद जो 100% ऑक्सीजन एंटीबायोटिक देते हैं वो विलुप्त हो रहे हैं। तो पहले हम सबको संकल्प लेना होगा, उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी जो व्यक्ति हमारे पेड़ तो काटे हैं, पेड़ नहीं लगाए हैं। ऐसे व्यक्तियों पर FIR दर्ज कराने के लिए प्रशासन, जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि आगे आए और सक्रिय होकर, सरकार किसी की हो, जनता के जनप्रतिनिधि इस विषय में सरकार के संगठन में कोई काम कर रहा हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वो आगे आए, अपने जिले को बचाएं, अपने प्रदेश और संभाग को बचाएं, या अभियान को आगे बढ़ाएं और संकल्प लें कैसे काम करने वालों को, प्रकृति से खिलवाड़ करने वाले माफियों के खिलाफ हम FIR दर्ज कराएंगे। और जनमानस का हम सबको सहयोग देना चाहिए और इस विषय में हम लोग सब एक संकल्पित होकर देश के लिए काम करें। हमारी शुभकामनाएं हैं वृक्षारोपण के लिए। रक्षा सूत्र बांधें और वृक्ष अधिक से अधिक लगाएं, न लगाने वालों के खिलाफ और एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करें।